खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी की पेशगोई सच साबित हो गई। रूस और अमेरिका के माबैन हालात इस कदर कशीदा हो गए कि रशिया ने अमेरिका से अपना सफीर वापस बुला लिया। जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को ललकार दिया है और बदले में रूसी सदर भी मैदान में आ चुके हैं। सवाल यह है कि अमेरिका और रूस जैसी ताकतें अगर टकराती हैं तो कौन सा मुल्क किसका साथ देगा और इस टकराव के नतीजे में किस किस्म के हालात जन्म ले सकते हैं। आज हम आपको रशिया और अमेरिका के दरमियान छिड़ने वाली नई सर्द जंग के हवाले से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जो बाइडेन ने अपने इंटरव्यू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को किन अल्फाज में मुखातिब किया, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो खोजी टीवी ने 2 रोज कबल अपनी एक वीडियो में देखने वालों को बताया था कि दुनिया भर में ताकत के बिगड़ते तवाजुन में हर मुल्क ये पहचानने की कोशिश कर रहा है कि इसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। आलमी सियासत के बदलते पहलुओं ने हालात इस नहज पर पहुंचा रखे हैं कि दुनिया भर के मुमालिक अपने अपने मफादात की खातिर ऐसे ऐसे इत्तेहादी चुन रहे हैं जो उन्हें मुस्तकबिल में फायदे दे सकें। अमेरिका चूंकि अपनी डूबती कश्ती को सहारा देने की कोशिश में है, ऐसे में कई इत्तेहादी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका से अलहदा होने वाले ममालिक रूस और चीन की छतरी तले पनाह लेने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। अमेरिका और चीन की कशीदगी के हवाले से तो हर कोई वाकिफ है, मगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हालिया इंटरव्यू ने एक तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इंतहाई सख्त अल्फाज में मुखातिब किया। इस इंटरव्यू के फौरन बाद रूसी सदर ने अमेरिका में मौजूद अपना सफीर वापस बुला लिया है। इस अमल से अंदाजा होता है कि अमेरिका ने रूस से बड़ा पंगा ले लिया है और ये कशीदगी किसी बड़ी जंग में भी बदल सकती है। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडेन ने गुज़श्ता रोज अपने एक इंटरव्यू में रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को खबरदार करते हुए कहा कि उन्हें अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मदाखलत की कोशिशों की कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि वो कैसे कीमत चुकाते हैं। जब मेजबान ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से पूछा कि अपने सियासी हरीफ को जहर देने के इल्जाम की वजह से क्या वो पुतिन को कातिल समझते हैं, तो जो बाइडेन का कहना था, जी हाँ, मैं ऐसा ही समझता। आइए हम आपको मिस्टर जो बाइडेन के इंटरव्यू का क्लिप ऑडियो के साथ भी सुनाते हैं और फिर बात को जारी रखेंगे। You know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. नाज़रीन ग्रामी, आपने सुना कि जो बाइडेन ने किस तल्ख लहजे में रूसी सदर को मुखातिब किया, और एक हैरान कुन हकीकत यह भी है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब एक रोज कबल ही अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि पुतिन ने सन 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात को मुतासिर करने के मकसद से जो बाइडेन की उम्मीदवारी और डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले इकदामात की मंजूरी दी थी और साबिक सदर ट्रंप की हिमायत की और इंतखाबी अमल में अवाम के एतमाद को मुतजलजल करने, नीज अमेरिका में समाजी और सियासी तकसीम को हवा देने की कोशिश की। अगर देखा जाए तो जो बाइडेन का ये इंटरव्यू अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से यकसर मुख्तलिफ है, जो सन 2017 में इसी तरह के एक सवाल को ना सिर्फ टाल गए थे, बल्कि उन्होंने रूस के हवाले से अमेरिकी गलतियों की तारीख को मौरूद इल्जाम ठहराया था। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारे कातिल हैं, क्या आपको लगता है कि हमारा मुल्क इतना मासूम है? अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान पर रूसी पार्लियामेंट के सरबराह ने रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए कहा कि पुतिन पर हमले का मतलब रूस पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, रशिया की हुकूमत ने अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जामात को यकसर बेबुनियाद और गैर मुसद्दका करार देते हुए कहा कि ये दावे मास्को के खिलाफ नई पाबंदियों को जायज करार देने के लिए जवाज बनाने की कोशिश है। यही वजह है कि रूस ने जो बाइडेन के इल्जामात के बाद अमेरिका से अपने सफीर को मुशावरत के लिए वापस मास्को बुला लिया है। मास्को हुकूमत का कहना है कि वो वाशिंगटन से बिगड़ते ताल्लुकात उस मकाम पर जाने से रोकना चाहती है जहां ताल्लुकात की फिर से बेहतरी नामुमकिन हो जाए। दूसरी जानिब जो बाइडेन का बयान आते ही रूसी करेंसी रूबल की कीमत में गिरावट देखी गई। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रूबल की कीमत में 1.4% की गिरावट दर्ज हुई। नई मुमकिन पाबंदियों के खदशे का असर रूसी मालियाती मंडियों में भी देखने को मिला और हुकूमती बांड्स भी गिर गए। अमेरिकी सदर के रवैये से यह बात वाज़ेह है कि रूस पर मजीद पाबंदियां आयद होने वाली हैं। देखना सिर्फ यह है कि ये पाबंदियां कितनी सख्त होंगी।
जबकि इस सारी सूरत हाल को इस तनाजुर में देखना भी जरूरी है कि इसी माह रूस के अंदर अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत रूस करेगा। ऐसे में रूस और अमेरिका की यह कशीदगी इस कॉन्फ्रेंस पर भी असर अंदाज होगी, जबकि यह बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि अमेरिकी हुकाम ने हाल ही में ऐलान किया है कि अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगी। खोजी टीवी ने पिछली वीडियोस में इस हवाले से खदशात का इजहार किया था कि अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान से नहीं निकाला जाएगा। अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर अमेरिकी हुकाम ने बयान भी जारी कर दिया है, यानी कि हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। दरअसल दोहा में अमेरिका और तालिबान के माबैन तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक अमेरिका को 1 मई तक अपनी तमाम अफवाज अफगानिस्तान से निकालनी है। इसी शर्त पर तालिबान ने सदर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी थी। गुज़श्ता बरस सितंबर में तय पाने वाले उस मुआहदे पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। अफगान फरीकों के बामी मुज़ाकरात में भी ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। 1 मई की डेडलाइन करीब आने के साथ साथ अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी और खदशात में भी इजाफा हो रहा है। दोस्तों, वाशिंगटन हुकूमत अमन मुज़ाकरात को दोबारा फाल बनाने की ख्वाहिशमंद है और इसकी कोशिश है कि अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत शिराकत इक्तदार की किसी सूरत पर मुत्तफिक हो जाए। मास्को हुकूमत भी अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत के क़याम की ख्वाहिशमंद है। ताहम इस ख्याल को सदर अशरफ गनी की हुकूमत सख्ती से मुस्तरद कर चुकी है। उन्होंने एक तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इक्तदार की मुंतकिली का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात है। सदर ट्रंप के दौरे सदारत के दौरान अफगानिस्तान में अमन के हवाले से होने वाले ज्यादातर मुज़ाकरात की मेजबानी कतर कर रहा था। कतर में अफगान तालिबान ने सन 2013 से अपना दफ्तर भी कायम कर रखा है। काबुल हुकूमत समेत कई दीगर फरीक अमन मुज़ाकरात मुख्तलिफ ममालिक में तय कराने के मुतालबे करते रहे हैं। एक और खबर यह भी है कि मास्को कॉन्फ्रेंस इब्तिदाई नोयत की कॉन्फ्रेंस है और असल मुज़ाकरात अगले माह तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में होंगे। दोहा मुज़ाकरात में अमेरिका और तालिबान अपनी मर्जी के कवानीन लागू कर रहे थे, जबकि नई जगह होने वाले मुज़ाकरात में ऐसी सूरत नहीं होगी, जिससे इन मुज़ाकरात पर एतमाद भी बढ़ेगा। लेकिन अचानक जो बाइडेन के पैंतरा बदलने से हालात गैर यकीनी का शिकार हो चुके हैं और अब कभी इम्कान यही है कि अमरीकी अफवाज जो कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो साल 2021 में भी अफगान सरजमीन पर ही रहेंगी। अब देखना यह है कि रूसी सदर को कातिल कहने की सजा अमेरिका को किस अंदाज से मिलेगी, क्योंकि रूसी सदर और हुकूमत इंतहाई गमो गुस्से में देखी जा रही है और रूस किसी वक्त भी अमेरिका को ललकार सकता है। खित्ते में उठते जंग के बादल दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकते हैं। ताहम आने वाले वाकयात में क्या कुछ हो सकता है, ये कहना कबल वक्त होगा। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।